आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कंपनी के पास कभी दुनिया की छठी सबसे बड़ी नेवी थी। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं बात कर रहा हूं पेप्सी कंपनी की। लेकिन पेप्सी के पास ये नेवी थी क्यों? कोका कोला से लड़ने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आइए आज मैं आपको इस इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में बताता हूं। तो कहानी शुरू होती है 1959 से। यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर ने अमेरिका के कुछ सबसे फेमस लोगों को एक गुडविल टूर के तौर पर भेजा। इन लोगों में अमेरिका की कई बड़ी पर्सनैलिटीज शामिल थीं और इन्हीं में पेप्सी के वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड केंडाल भी शामिल थे। केंडाल अपने साथ कुछ फ्री सैंपल्स ले गए थे। उनके दिमाग में आइडिया था कि वो एक कम्युनिस्ट देश को कैपिटलिज्म का टेस्ट कराएंगे। इस टूर में केंडाल ने काफी मशक्कत के बाद सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव को मॉस्को में एक एग्जीबिशन में पेप्सी बूथ लगाने की परमिशन ले ली। अब इस एग्जीबिशन में केंडाल ने क्रुश्चेव को एक पेप्सी ऑफर की। अब ये पेप्सी निकिता को इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक और ड्रिंक पिया। केंडाल ने इस मौके का फायदा उठाया और निकिता की पेप्सी पीते हुए एक फोटो खींच ली। ये फोटो यूएस मीडिया में एक सेंसेशन बन गई, बहुत ज्यादा वायरल हुई और इस फोटो के दम पर केंडाल ने सोवियत में पेप्सी बेचने की एक डील भी साइन करा ली। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। सोवियत करेंसी रूबल उस टाइम पर किसी और करेंसी के साथ बदली नहीं जाती थी, इसलिए वो कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। फाइनली एक डील हुई कि पेप्सी के बदले सोवियत वोडका देगा, जिसे पेप्सी यूएस या फिर दुनिया के बाकी देशों में भी आराम से बेच सकेगी। कुछ दिनों तक तो ये डील अच्छी चली, लेकिन फिर सोवियत में पेप्सी की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि वोडका की सप्लाई भी उसके सामने कम बढ़ने लगी। अब आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उस दौर में यह भी हो रहा था। फिर 1989 में केंडाल ने एक और सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि पेप्सी सोवियत के वॉरशिप्स को पेमेंट के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगी। बिल्कुल सही सुना आपने, वॉरशिप्स, जैसे कि भारत का आईएनएस विक्रांत, वो वाले वॉरशिप्स बड़े बड़े जिसमें कि गन्स और मिसाइल्स होती हैं। अब ये डील भी इसलिए एक्सेप्ट कर ली गई क्योंकि तब तक कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और सोवियत को अब इन हथियारों की जरूरत नहीं थी। वो अपने पुराने हथियारों से पीछा छुड़ाकर नए हथियार बनाना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने $3 बिलियन की पेप्सी की पेमेंट के लिए कंपनी को 17 सबमरीन्स, एक क्रूजर, एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर दिया। यह डील केंडाल और सोवियत के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव के बीच हुई थी और इस डील ने पेप्सी को जो हथियार दिए थे उससे ज्यादा हथियार उस वक्त सिर्फ दुनिया के 5 देशों के पास थे। अब जाहिर है कि ये पेप्सी को जो हथियार थे ये चाहिए नहीं थे, इसलिए उसने तुरंत एक नॉर्वेजियन कंपनी को ये हथियार बेच दिए, जिसने इन सब को कबाड़ बनाकर यूज कर लिया। लेकिन एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए पेप्सी के पास एक बड़ा युद्ध लड़ने के लिए हथियार थे, यानी अपनी पर्सनल नेवी। अब आप कमेंट करके बताओ कि पेप्सी अगर लड़ाई लड़ती तो वो किसके खिलाफ लड़ती? कमेंट में अपनी राय बताना मत भूलिएगा और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।